अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है। अभी मैं जहाँ ठहरा हुआ हूँ एयरबीएनबी पे, उसी के अराउंड वॉक एंजॉय कर रहा हूँ। बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं है इस वक्त। लेकिन सर्दी आज कहा गया है कि काफ़ी होगी। देखें क्या होता है, आज की मुहिम का क्या अंजाम होता है, क्या नहीं होता है। पिछली मुहिम का तो आप अंजाम अब तक देख ही चुके होंगे। कुछ अच्छा हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ये कि एक बात जो मैं बहुत अरसे से करने की सोच रहा हूँ, वो मैं आज आपसे करना चाहता हूँ। कि उम्मीद है कि आपको ये बातें जो है मैं आसान अल्फाज में बोलूँगा बहुत ज़्यादा। जो लोग टेक्निकल लोग हैं वो कहेंगे ये क्या छोटी छोटी बातें इस तरह से कर रहा है, और जानते हैं जो इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से, डॉक्टर हजरात वगैरह, वो उनके लिए बातें नहीं हैं। लेकिन अगर डॉक्टर हजरात भी इस लेवल पे आके जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी यकीनन ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बात हो रही है डायबिटिक होने की, यानी कि शुगर की बीमारी होने की, फिर इंसुलिन की। और फिर कहा जा रहा है कि सबसे खतरनाक बीमारी जो है वो ये है। क्या यही है वो बीमारी जो कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह का रीज़न बनती है? कि यही बीमारी है जो कि कैंसर वगैरह का रीज़न भी बनती है? और बहुत सारी बीमारियां, जोड़ों के दर्द और यहाँ वहाँ, और मोटापा वगैरह, सब चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। बात यह है कि बात मैं यही करने जा रहा हूँ आपसे कि यही एक बीमारी है शुगर की, जो कि डायबिटिक होना कहलाता है। वो आपको बेशुमार चीज़ें और ऐड करता है आपके अंदर। और मैं इसको दावे से कह रहा हूँ कि यही हकीकत है। ये नहीं है कि जी आप जो हैं वो हार्ट अटैक है तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रोक है तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल है, तो जनाब अगर कैंसर हो गया है तो वो तो कैंसर है, और अगर किसी को जोड़ों की बीमारी हो गई है तो वो तो भाई ओल्ड एज की निशानी है। तो ये बातें सारी ये हो रही हैं। मैं वॉक करते आ रहा हूँ इस ड्राइववे के ऊपर, बड़ी अच्छी ड्राइववे है जहाँ पे मैं ठहरा हुआ, अगर पीछे आपको नजर आ रहा है जहाँ मेरा घर है। बहरहाल, तो बात ये हो रही है कि मैं आपको पहले एक आसान अल्फाज में समझाऊं कि भाई ये है क्या गोरखधंधा, ये शुगर वगैरह। तो आपको बताता हूँ कि असल में शुगर की जो है बेसिक्स क्या है। तो बेसिक ये है कि आपकी बॉडी को जो सेल्स हैं इसके, आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है मुख्तलिफ किस्म के, उसको एनर्जी की ज़रूरत है। एक हद तक एनर्जी की ज़रूरत है। जितना उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हैं या कितने एक्टिव नहीं हैं, उस लिहाज से उसको एनर्जी की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा मैं नहीं, इसको ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके जिस्म में जो खून है तकरीबन 1.5-2 लीटर के करीब होगा, या ज़्यादा हो सकता हो, तो वो डिपेंड करता है आपके साइज़ के ऊपर, सबके ऊपर। तो उसमें नॉर्मल जो शुगर समझी जाती है, जिसको कि टेस्ट भी करके कहा जाता है कि हाँ जी आप नॉर्मल शुगर रेंज में हैं, बताता हूँ वो भी क्या। लेकिन ये कि तकरीबन ये समझ लें, आपको सुन के शायद हैरत होगी कि एक चाय का चमचा चीनी, वो आपके ब्लड में किसी भी वक्त नॉर्मली सर्कुलेट कर रहा होता है, और अगर उतना सर्कुलेट कर रहा हो तो कहा जाता है कि जी वो ठीक है, वो सही है। उसमें उसको ये नहीं कहा जाता है कि आप डायबिटिक हो गए हैं, अब चढ़ाई है, ज़रा सांस फूलेगी, मज़ा आएगा। तो ये नहीं कहा जाता है कि आप डायबिटिक हो गए हैं अगर एक चमचा चीनी आपकी ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है। और बकिया जो है वो चीनी जो है वो आपके सेल्स में जाके एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। ये तो हो गई, ये बिल्कुल नॉर्मल सी सूरत हाल, सिर्फ एक चमचा चीनी। अब पाकिस्तान में जो नॉर्मल एक तरह से जो डाटा मैंने देखा है अभी तक, कि तकरीबन 30 से 40 चमचे नॉर्मली चीनी के जिस्म में जा रहे हैं, एक आदमी के, या और औरत के, या बच्चे के भी, ठीक है। अब ये 30 से 40 चमचे जो जा रहे हैं ब्लड में, तो सिर्फ एक चमचे की जरूरत है। ये क्या हो क्या रहा है? और मैं तो नहीं 30 से 40 चमचे जिस्म में डाल रहा। देखें, बात ये हो रही है कि जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो डबल रोटी हो, आलू हो, तली हुई चीज़ें हो, और बेशुमार केक से ये वो वगैरह वगैरह, अला बला, क्या चीज़ ऐसी नहीं, चिप्स हैं। मैं क्या लिस्ट में जाऊं? कभी बताऊंगा मैं आपको लिस्ट कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि जाके जिस्म के अंदर चीनी बन जाते हैं। तो ये नहीं कि आपने चीनी भर भर के डाली है किसी चीज़ में, तो आप कहेंगे मैं तो 31 चमचे चीनी नहीं पीता। लेकिन चीनी जाने के बेशुमार जराए हैं। आपने एक कोक पी ली, ठीक है, तकरीबन 16 चमचे चीनी के आपके जिस्म में चले गए। आपने जूस पी लिया किसी भी चीज़ का, तो भी 12 से 16 चमचे चीनी एक गिलास पीने में आपके अंदर चले गए। ये तो एक सीधी सीधी सी मोटी मोटी सी बातें हो गई, ठीक है। लेकिन अब उस शुगर का जिस्म में जा रही है, उसका क्या होता है, क्या किया जाए? क्योंकि खून को तो सिर्फ एक चमचा चीनी चाहिए, रिमेनिंग पक्या तो नहीं।
तो होता ही है कि उस वक्त जो है आपके अंदर एक छोटा सा पीस है पेनक्रियास का, तो वो आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। उस इंसुलिन का काम ये है कि ब्लड से शुगर को निकाला जाए, क्योंकि शुगर का ब्लड में होना टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, जहर पैदा करता है ब्लड के अंदर। तो उस इंसुलिन का काम ये है फौरन जितनी जल्दी हो सके ब्लड से शुगर को निकाला जाए और उसको ले जाके जो सेल हैं वहां पे डिपॉजिट किया जाए एनर्जी की सूरत में, ताकि वो यूज हो जाए। शुगर ब्लड के अंदर ना रहे, सारा जोर क्या है ब्लड के अंदर ना रहे, क्योंकि वहां क्या मैंने बताया, एक चमचा चीनी बस, इससे ऊपर गया मामला तो खराब हो गया। 2-4 चक्कर लगाऊंगा मैं जगह के, क्योंकि आज कैलोरीज बर्न करने का प्रोग्राम इसी तरह से है कि इस वॉक वे के ऊपर नीचे ऊपर जाऊं मैं, सांस फूलती है ऊपर आने में। तो भाई पेनक्रियास जो है बहुत अरसे से इंसुलिन बना रहा है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप भर भर के चीनी की मिकदार ब्लड के अंदर ऊंचे ले जाते हैं। जब भी आप ऐसी कोई चीज़ खाते हैं, यानी कि डबल रोटी या चावल या रोटी बनी हुई घर की या कोई भी चीज़, या जूस पीते हैं या कोक पीते हैं, अगर उसके बाद आप टेस्ट करें अपने ब्लड को तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइक है शुगर की, ठीक है। और उसके लिए फिर इंसुलिन भागता है, दौड़ता है, पेनक्रियास आपका जो है वो प्रोड्यूस करता है कि भाई चाहिए। आप थका रहे हैं पेनक्रियास को मुसलसल, और एक वक्त वो आता है कि जब कहता है कि भाई अब सेल में गुंजाइश नहीं है, ये ग्लूकोज जो है, जो कि शुगर कहलाती है, ये टेक्निकल टर्म ग्लूकोज है, उसको सेल के अंदर डालने की गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि सेल्स आर ऑलरेडी लोडेड, उनके पास आप ज़रूरत नहीं, उनके पास जगह नहीं है। तो क्या हो रहा है कि वो फिर फैट में कन्वर्ट हो रहा है, बॉडी के अंदर जिसम जगह पे अंदर के ऑर्गन्स के अराउंड भी फैट में कन्वर्ट हो रहा है और बाहर भी। ये गोरख धंधा है खतरनाक, क्योंकि जब ब्लड में शुगर बढ़ती है, टॉक्सिसिटी आती है, तो उससे इन्फ्लेमेशन होती है शरीयानों में इधर उधर। तो बेचारा जो है आपका जो सबसे ज़्यादा बदनाम हुआ हुआ है कोलेस्ट्रॉल, कि भैया ये कोलेस्ट्रॉल जो है तबाही लेके आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल तबाही लेके नहीं आ रहा। कोलेस्ट्रॉल आपकी तबाही को जो आपने खुद अपने अंदर क्रिएट की है गलत गलत किस्म के खाने खा के, उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। मैं बार बार आपको मैसेज देता रहूँगा, किसी ना किसी बात इंशाल्लाह आपके कान में अच्छी तरह से आवाज़ पहुँच जाएगी और आप उसको समझने भी लगेंगे कि कोलेस्ट्रॉल तबाही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल तो बेचारा आपको तबाही से बचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि आप खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर। ये सारी सारी अल्लम वल्लम चीज़ें जो है ना, शुगर लेडन, ये सारी के सारी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, और अल्ट्रा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स तो तबाही है। वो वाली कार्बोहाइड्रेट्स के साथ आपको फाइबर मिल रहा है बहुत सारा, वो कम तबाही है और अच्छी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है। लेकिन आजकल के ज़माने में फाइबर तो नहीं है किसी चीज़ में, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें जो है फाइबर के बगैर हैं। मैदे में सुबह सुबह जनाब हलवा पूरी, पूरी क्या है, पूरी मैदे से बनी हुई है। मैदा शदीद खतरनाक है सेहत के लिए। उसके अंदर कोई फाइबर नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसके अंदर कोई काम की चीज़ नहीं है, ढंग की चीज़ नहीं है। लेकिन हर कोई जो है, अरे आज सैटरडे, आज संडे, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, हलवा पूरी हलवा पूरी हलवा पूरी। ऐसा जनाब खुद आपको उसमें गोरख धंधे में फंसे हुए हैं कि उससे आप अपनी सेहत इस कदर तबाह कर रहे हैं। एक वक्त वो आता है कि आपका पेनक्रियास कहता है भैया बहुत हो गया। लग जाते हैं 10-15 साल इस कश्मकश में, पेनक्रियास को कि करे जा रहा है, प्रोड्यूस करे जा रहा है जितनी इतनी बेशुमार शुगर को मैनेज करने के लिए इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन। एक वक्त वो आता है कि पेनक्रियास कहता है भाई ये बहुत हो गया, अब मुझसे इतना काम नहीं होता। थक जाता है जा रहा है वो पेनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस कर करके। हर बॉडी का पार्ट थक जाता है जब उसको ओवर यूज करें। तो अब वो इंसुलिन कम बनाता है, उससे क्या होता है आपके ब्लड में शुगर की तादाद बढ़ने लगती है। वहां पे फिर टेस्ट होते हैं। अब टेस्ट जो है, मैं इसमें ये यूनिट्स हैं टेस्ट के, उसमें नहीं जाऊंगा, नंबर से बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको कि नॉर्मली जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे जब शुगर का फास्टिंग के दौरान टेस्ट होता है, तो अगर आपका 100 से नंबर कम आ जाए तो कहा जाता है कि ठीक है, चल रहा है काम। 80 से नीचे हो तो अच्छा है, लेकिन 100 से नीचे है तो चल रहा है काम, ठीक है। वो सिर्फ टेस्ट क्या कर रहे हैं कि ब्लड के अंदर शुगर कितनी है, ये नहीं देख रहे कि बेचारा इंसुलिन क्या हंगामे में मुसीबत में पड़ा हुआ है। वो सिर्फ शुगर देख के हाँ जी ठीक है। बहुत गलत किस्म की हरकतें हैं ये, जो डॉक्टर भी सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग में शुगर लेवल को टेस्ट करते हैं, या ये कि A1C को टेस्ट करते हैं, जो कि 3 महीने का तकरीबन आपको डेटा देता है शुगर की कंटेंट वगैरह को। लेकिन सारा जोर किस पे है
शुगर की कंटेंट्स के ऊपर कि ब्लड में शुगर कंटेंट्स कितनी है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको सही मालूम करना है कि आप कितनी मुसीबत में हैं या हो चुके हैं या आने वाले हैं, तो आपको एक टेस्ट जो मैंने कहा है वो करवाने को, किसी बहुत सारी वीडियोस में बार बार जिक्र किया करता रहूँगा मैं, वो है आपका फास्टिंग में इंसुलिन का टेस्ट। वो अगर आपका, एक नंबर बता देता हूँ जनरल, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 7 से ऊपर आ रहा है अगर आपका इंसुलिन का लेवल, तो आप थोड़े मुश्किल में पड़ गए हैं। 10 से ऊपर है तो आप मुसीबत में पड़ गए हैं। 12 से ऊपर है तो आप भागे हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो टेस्ट है, वो बता रहा है कि किस कदर इंसुलिन प्रोड्यूस किया जा रहा है बॉडी के अंदर, ताकि आप जो चीज़ें डाल रहे हैं अपने ये कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी के अलावा जो कार्बोहाइड्रेट डाल रहे हैं या कोक पी रहे हैं या जूसेस पी रहे हैं, उसकी वजह से शुगर बेशुमार जा रही है ब्लड के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए किस कदर इंसुलिन यूज हो रही है कि फास्टिंग के वक्त भी इंसुलिन का लेवल इतना हाई है। तो वो है जनाब चीज़ खतरनाक, उससे आपको बचना है। वो टेस्ट डॉक्टर करवाते नहीं किसी वजह से, मुझे नहीं पता किस वजह से करवाते नहीं है। सारे के सारे डॉक्टर जो हैं वो शुगर का लेवल फास्टिंग के दौरान या A1C ये चेक करते हैं बस। लेकिन इंसुलिन का लेवल चेक करने वाले डॉक्टर मैंने भी कम देखे हैं। आपको अगर जानना है कि आप अपने पैनक्रियास को कितनी मुसीबत में डाल रहे हैं और कितनी जल्दी आपको आर्टिफिशियल इंसुलिन अपने जिस्म के अंदर ऐड करनी होगी, शुरू में गोलियां दी जाती हैं पैनक्रियास को स्टिमुलेट करने के लिए कि भाई और इंसुलिन बनाओ। आर्टिफिशियली उसको धक्का दिया जाता है गाड़ी को इंसुलिन पैनक्रियास के, कभी और इंसुलिन बनाओ। उसने जो बनाना है नेचुरली उसने तो बनाना है, लेकिन ये जो धक्का देख के बनवाया जा रहा होता है ना, तो आप ओवरलोड कर रहे होते हैं पैनक्रियास को इंसुलिन बनाने के लिए। अगर सेहतमंद रहना है आपने, बहुत लंबी वीडियो होती आ रही है लेकिन बहुत अहम टॉपिक है, तो आपको अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और इम्पोर्टेंटली अल्ट्रा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लिमिटेड करने हैं, क्योंकि वो जाके ही शुगर बनेंगे। और 1 चमचे चीनी की ज़रूरत है ब्लड में। वो जब 30-31 ग्राम चीनी पहुँच जाए, मतलब चमचे पहुँच जाएगी चीनी के, तो वो तो गड़बड़ करेंगे। वहाँ से फिर ब्लॉकेज शुरू होगी, क्योंकि आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी। आपका जो है कोलेस्ट्रॉल हो जाके अपना जो बेचारा बनाएगा इस काम के लिए वो काम करेगा, और पैच जगह जगह इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, और उससे ब्लॉकेज शुरू होती है। वहाँ से फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक होता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं, कोलेस्ट्रॉल बेचारा जो अल्लाह मियाँ ने जिस काम के लिए बनाया है वो अपना काम कर रहा है। ये आपकी हरकतें हैं, कितना आप फेंक रहे हैं चीनी या ग्लूकोज ब्लड के अंदर, कि उसकी वजह से हो रही है इन्फ्लेमेशन। क्योंकि वो सारी ऑक्सीडेशन होती है चीनी की जब इस्तेमाल में नहीं आती, और वो जाके इरिटेशन करती है, इन्फ्लेमेशन करती है आर्टरीज में। और आर्टरीज फिर बेचारी कहती हैं अरे हम तो जख्मी हो गए, हमारा कुछ ख्याल करो। कोलेस्ट्रॉल कहता है मैं हूँ, फिक्र मत करो। फौरन भागा भागा पहुँचता है और रिपेयर मेंटेनेंस करता है। उसका काम रिपेयर मेंटेनेंस है। लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस में ज़ाहिर है जहाँ पे वो उसको बैंडेज करना है इरिटेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, बैंडेज जो है वो फिर आर्टरीज को नैरो कर देती है। ये मसला है। लेकिन बुनियादी, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है कैंसर के ऊपर, तो बात हर जगह जो है ना शुरू हो रही है शुगर से। शुगर की मतलब ये नहीं कि शुगर की बीमारी ही से, लेकिन एक्स्ट्रा शुगर जाने से। माफ़ी चाहता हूँ पहले से बार बार बोलने की, बहुत सारी बातें रिपीट होती मेरी वीडियोस में, क्योंकि ये बातें बताने के लिए इतनी हैं कि अगर मैंने एक दफ़ा बताया कान से, इस कान से सुना आपने, दूसरे कान से उड़ा दिया, तो बात पहुँचती नहीं है आपके अंदर किसी तरह से। तो ये बातें मैंने बार बार बतानी है, और ये बातें इसलिए बतानी है कि भाई आपकी सेहत अगर सही होगी मेरी बातें सुन सुन के, तो मेरे लिए तो सदका जारिया है, और उससे अच्छा सदका जारिया और कोई नहीं हो सकता है। बकिया भी हो सकते हैं, लेकिन एक सदका जारिया जो है ये कि मेरी आपकी सेहत, ये मेरी बातें सुन सुन के अगर सही हो गई है, तो भाई मुझे तो मिल गया है यकीनन काफ़ी तो इम्कान है सदका जारिया का सवाब। ठीक है, जब तक आपकी सेहत अच्छी रहेगी, जब तक आप दुनिया में हैं, और आपके औलाद की, आपके रिश्तेदारों की आपकी वजह से अच्छी रहेगी, मुझे मिलता रहेगा सवाब। ठीक है, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने आपको जो बॉडी दी है वो एक अमानत है, उसको सही तरह से आपने हिफाजत के साथ चलाना है, बीमारियों के साथ नहीं चलाना। ये बीमारियाँ ज़्यादातर जो हैं ये आपके खुद अपने ऊपर लाई हुई बीमारियाँ हैं, ये कहीं और से नहीं आई हैं। उसका आपने सिर्फ इलाज जो है गोली निकाल ली है कि आप गोली खाते हैं, गोली से नहीं काम चलेगा। आप अपनी सेहत को सही रखने के लिए अपने अमाल को खाने पीने के अमाल को, बाकी अमाल का तो भाई मैं जिक्र नहीं करता, खाने पीने के अमाल को आपने सही करना है, वहाँ से मामला सही होगा। तो बस आज की बात ये थी। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में फिर इसी टॉपिक पर कोई और बात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।